नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का दर्द एक आम समस्या बनती जा रही है। हर घर में घुटने का पेशेंट है, चाहे बड़ी उम्र हो या छोटी उम्र हो। तो घुटनों का दर्द दूर करने के लिए मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। घुटनों के पीछे दर्द हो तो कैसे करें, घुटनों के बीच में दर्द हो तो कौन सी एक्सरसाइज करें, या घुटनों के अंदर की साइड दर्द हो तो कौन सी एक्सरसाइज करें। सारी एक्सरसाइज मैंने डाल रखे हैं, चाहे बड़ी उम्र हो या छोटी उम्र हो। जैसे कैपेसिटी होती है उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है, और जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने ये 5 एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के भेजे हैं जो मेरे से मंगाए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ये एक्सरसाइज कैसे करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 5 ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वरदान है घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए। लोग तरस रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब डॉक्टर ने एक बार बोल देता है ना कि ऑपरेशन करा लो, वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने एक्सरसाइज ज़रूर करके देखनी चाहिए, चाहे कोई भी स्टेज हो, चाहे चौथी स्टेज हो या पहले दूसरी तीसरी चौथी। 6 महीने एक्सरसाइज ज़रूर करें। ऑपरेशन तो कभी भी करा लेना, ठीक है। ऑपरेशन की जल्दबाजी कभी भी मत करना। एक्सरसाइज जो मैंने बता रखी है, भाग 1 से लेके भाग मैंने 8 बना रखे हैं, भाग 9 भी मैं जल्दी बना दूंगा। पर बीच में आप लोगों को ये जो 5 आइटम हैं, जिनके मेरे पास मैसेज आए हैं कि 5 आइटम आपने भेज तो दिए, पर इनसे एक्सरसाइज कैसे करें। तो परफेक्ट रूप से कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये 5 जो उपकरण हैं, इनसे घुटने हम ठीक कर सकते हैं। इनके अलावा और भी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, कुर्सी पे बैठ के करो या बिना उपकरण करो। पर ये जो 5 उपकरण हैं, कैसे कौन कौन से, एक तो ये रोल है, एक ये फोम है, एक ये पट्टा है, और एक ये बॉल है, और 1-1 किलो के 2 वेट है। इस 5 उपकरण से हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। अच्छे से इनका इस्तेमाल करना, गलत तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करना है। जब करो तब अपने पास रखो, और जब आप एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो अपने इकट्ठा करके अपने बेड के पास में इसको रख दो, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे करेंगे, 5 उपकरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। जिनके पास पहुँच गए हैं वो ध्यान देंगे कैसे कैसे करने हैं। बॉल को भी बता दूंगा कैसे फुलाते हैं। कईयों के पास बॉल पहुंच जाती है, वो भूल जाते हैं कि कैसे फुलाएं, ठीक है। पहले हम पट्टे की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो 5 उपकरण हैं, वैसे तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, पर फिर भी अच्छा रहेगा पहले हम पट्टे की एक्सरसाइज करें। ये वाला पैर खोल के बैठ जाइए और पट्टे को ऊपरी हिस्से पे लगाएंगे। कई पट्टे को बीच में लगा लेते हैं, बीच में नहीं लगाना है, पट्टे को ऊपर के हिस्से में ऐसे लगाएंगे। ये पट्टे की एक्सरसाइज ध्यान से समझ लो, और घुटना ऊपर भी नहीं उठेगा। ये भी बात ध्यान देंगे कि भाई ऐसे उठा के ऐसे खींच लो, घुटना ज़मीन पे टिका रहेगा। और दबाव कितना देना है वो भी ध्यान से समझो, ठीक है। कई बार लोग ज़ोर से खींचते हैं, ऐसा जैसे हम कोई किसी को खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपना ही पैर है, किसी दूसरे का नहीं है। ज़्यादा जोर मत लगाना, ऐसा नहीं कि 100% जोर लगा दें। हम इसको आराम आराम से खींचेंगे, पिंडलियों में थोड़ा बहुत खिंचाव आएगा, बस थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इसको खींचने से घुटनों में दर्द होता हो तो दबाव को कम कर देंगे। ऐसे मान लो मैं खींच रहा हूँ, मैंने मेरा 50% जोर लगा दिया, अब मेरे पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% रहेगा। अगर 50% जोर लगा रहा हूँ मैं, और 50% में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, हल्का हल्का भी दर्द हो रहा है, तो मैं इसको 40% कर दूँ, यानी कि थोड़ा मैं लूज कर दूँगा, फिर वो दर्द नहीं रहेगा। और जो दर्द ना करे वो एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि घुटना में ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर कोई दर्द करती है उसका मतलब होता है कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच हो रही है, तो आपके घुटने ठीक नहीं होंगे, बल्कि कुछ ना कुछ घिसेंगे। तो एक्सरसाइज ऐसे करें ताकि हमें फ़ायदा मिले। आप कहीं कह देते हैं कि 6 महीने एक्सरसाइज करते हो गए, मेरे तो फ़ायदा नहीं हो रहा। हो सकता है आप गलत तरीके से कर रहे हो। तो तरीका समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप अच्छे से देखो। फिर भी आपके समझ में नहीं आता हो तो 1 दिन के लिए आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। पूरा पता मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। इसको आप खींचेंगे और पकड़ेंगे कहाँ से। कई लोग क्या करते हैं, पीछे से ऐसे पकड़ लेते हैं। आप परेशान मत हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या परेशान हो रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से बैठो, कमर को सीधा रखें, घुटनों के आगे से इसको आराम से ऐसे पकड़ ले। कमर सीधी है ना मेरी, अब आराम से इसको खींच लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कई गलती क्या करते हैं, खींचते ज़रूर हैं पर पंजे को यहीं पे रखते हैं। ऐसे पंजे आगे की ओर ऐसे करेंगे, ऐसे खींच के रखेंगे। क्या आपका पंजा पीछे की ओर आ रहा है, ये ध्यान देंगे आप। मैंने मरीजों को देखा है करवा के, पंजा ऐसे रखेंगे, पंजे को आगे की ओर पुश करेंगे, बेल्ट पीछे की ओर पुश करेंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
आप तो एक दूसरे के विपरीत जोर लगा रहे हो। इसको आगे की ओर पुश नहीं करना है, खींच रहे। अब पोजीशन ये गलत है। अगर पंजा ऐसे आ रहा है तो पोजीशन ठीक है। इस वीडियो का कारण यही है बनाने का कि आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, ये खींच भी पूरा रहे हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो हमें तो पंजे को ऐसे खींचना है पीछे की ओर। पंजा पहले तो आप ले आओ, नहीं आ रहा तो पट्टे से खींच लो। इस पोजीशन में रहोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर 10 सेकंड का होल्ड, और 10 सेकंड भी मतलब 10 सेकंड, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं है। 10 सेकंड आराम से खींचो, फिर आराम से छोड़ दो। एक पैर से हम लगातार कर सकते हैं या बदल बदल के कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, ध्यान देंगे, जो बिल्कुल नए हैं वो शुरुआत करें 2 बार से, 2 राउंड, यानी कि 10-10 सेकंड के 2 राउंड करें। जो बिल्कुल नए हैं, हो सकता है खिंचाव आ जाए, दर्द बढ़ जाए। अगर दर्द नहीं बढ़ रहा तो वो 5 बार कर लेंगे। और जिनको कम से कम 15-20 दिन हो गए करते हुए, वो इसको 10 बार से 15 बार कर देंगे। और जिसको महीना हो गया वो फिर चाहे कितना भी कर लो, उसको आदत पड़ चुकी है, वो चाहे 20 बार कर लो एक पैर से, चाहे वो 30 बार कर लो, ठीक है। और ऐसे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 तक करेंगे बस बहुत है, धीरे धीरे बढ़ाना है। हो सकता है आपको 2 महीने हो गए तो इसको और बढ़ाते रहो, अच्छा काम करेगा ये। ऐसे पीछे से खींचने से घुटनों की सारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो पट्टे की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझनी है। जो गलतियां कर रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं, पंजा आगे की ओर रहता है कईयों का, ये गलती आप नहीं करोगे। पंजे को पीछे की ओर खींचना है और बेल्ट को यहाँ से पकड़ेंगे, चाहे ऐसे पकड़ सकते हो या फिर अलग अलग से पकड़ सकते हो, पीछे से ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। ये आराम से समझना। अच्छी पोजीशन ये रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, पंजा अपनी ओर खींचो और 10 सेकंड का होल्ड। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पोजीशन। इस पोजीशन को आप चाहे 5 बार कर ले, चाहे 10 बार कर ले। अब दूसरा ये फॉर्म, और इसके मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ। जैसे ये मान लो नहीं है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये नहीं मंगवा सकता है, नहीं खरीद सकता, तो इसकी जगह चुन्नी या दुपट्टा ले लीजिए। और ये फॉर्म है, आपको नहीं मिले तो इसकी जगह आप टॉवल या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है, कई क्या करते हैं, इसको दबाने के चक्कर में एडी उठा लेते हैं ऐसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको दबाने के चक्कर में ये एडी ना उठाएं, ये ध्यान देंगे। एडी आपकी टिकी रहेगी, पंजा आपका अपनी ओर रहेगा। ये पोजीशन करके एडी टिकी रहे, पंजा पीछे की ओर है थोड़ा बहुत, या फिर सीधा रहे, पंजा ऐसे नहीं रहेगा, पंजा खड़ा रहेगा। उसके बाद हाथ की पोजीशन ये रहेगी, कमर को सीधा रख लेंगे, हाथ की पोजीशन ये रहेगी। अब इसको दबा दो, अब जितना दबे उतना दबा दो, और जहाँ पे दर्द हो वहीं पे रुक जाना, दर्द नहीं हो तो इसको दबाते जाना। अब जितना जोर है उतना लगा दो, और इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापस, फिर इसको दबा देंगे। ऐसे जो नए हैं वो 2 बार, और जो कर सकते हैं शुरुआत में वो 5 बार, या फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए, जिसको 10 दिन या 15 दिन हो गए, तो जैसे मैंने पट्टे वाली एक्सरसाइज बताया ना, इसी प्रकार इसको 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार कर सकते हैं। पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी, हाथ पीछे रख लेंगे, एडी टिकी रहेगी, पंजा अपनी ये पोजीशन रहेगा, और अच्छे से इसको दबा देंगे। चाहे कितना भी दबो, इसको कितना भी दबा सकते हो, जैसे यह दबा रहे इसको कितना भी दबा सकते हो। टॉवल में क्या होता है कि टॉवल एक जगह के रुक जाएगा, फिर वो पैर नीचे तक नहीं जाएगा। हमें तो पैर को नीचे तक लेके जाना है ऐसे, ये पूरी मांसपेशियों को मजबूत करना है। तो जितना भी आप दबा सकते हो इसको ऐसे दबा देंगे, जितनी आप में ताकत है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप ऐसे करेंगे। गलती कौन कौन सी करते हैं, एक तो ये एडी उठाने वाली गलती नहीं करोगे आप, ये चाहे इतनी भी उठो नहीं उठनी है, ज़मीन पे टिकी रहेगी, पंजा खड़ा रहेगा और हाथ पीछे रहेगा। कई गलती क्या करते हैं, ऐसे दबा देते हैं, फ़ायदा क्या, कईयों के हाथ से ऐसे दबा देते हैं, ये ऐसे भी नहीं दबाना है। जो पोजीशन मैंने बताई है वही पोजीशन से एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। 2 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 3 एक्सरसाइज रोल ले लीजिए आप। किसी के पेन हो वो भी बताऊंगा, जैसे घुटनों के नीचे लगा लिया, परफेक्ट तो ये रहेगा। जो एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट बढ़ रहे हैं ना, परफेक्ट तो ये है, घुटनों के नीचे ये लगाइए, ये बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा लिया। अब हाथों की पोजीशन ये रख लो, कमर को सीधा कर लो, और दोनों पैरों को ऐसे उठा ले। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं।
अब पैर को यहाँ नहीं रखना है, पैर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है। सीधे है ना, कई लोग इतना ही उठा पाते हैं और यहीं के यहीं करते हैं, ऐसे नहीं करना। पैरों को बिल्कुल खींच दो, पंजा आगे की ओर ऐसे, ये खिंचाव रहेगा। पहली पोजीशन ये रहेगी, जब हम शुरू करेंगे तो पोजीशन ये रख लो, ठीक है। अब पीछे की ओर ले आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद डाउन आराम से, ठीक है। इसमें गलती क्या करते हैं, कई लोग ऐसे दबा देते हैं इसको, इस रोल ये दबेगा नहीं, ये रबड़ और प्लास्टिक का ये थोड़ी ना दबेगा। कई इसको दबाने के चक्कर में लग जाते हैं कि दबाना है इसको, नहीं, इसको नहीं दबाना है। दबाने का काम इसको करना है, इसको नहीं दबाना है। इसको बस सिर्फ घुटने के नीचे की जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ गई हैं, उसको खोलने का काम करेगा ये पाइप, और पूरा पैर सीधा करके जो मांसपेशियों में जकड़न है उनको खोलने का काम करेगा ये पाइप, ठीक है, ऐसे। और ये 10 बार करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार किया, वापस। इसके 2 एक्सरसाइज हो सकते हैं, एक तो मैंने कर दी कंटिन्यू वाली, दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे होल्ड वाली। कैसे, चाहे तो पैरों को आगे ले लो और यहीं की यहीं 10 सेकंड होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। दूसरी वाली करो, अब पीछे की ओर खींचो, पंजा पीछे की ओर आ रहे हैं ना, अब इसको होल्ड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसके भी धीरे धीरे राउंड बढ़ा देंगे। वो आपकी कैपेसिटी है कि आप 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें। कैपेसिटी के बाहर ना निकले, नहीं खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, तो घबराएं नहीं, ठीक है। इसकी 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी के पैर इतने हवा में रहते हैं तो ये रोल ऐसे भी रख के कर सकते हैं, ऐसे पैर ऐसे है ना, तो ऐसे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे दबाव आएगा, तो ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ये ऑप्शनली है। किसी के पैर ऊपर रहते हैं, ज़मीन पे नहीं टिकते, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये रोल की दूसरी एक्सरसाइज है। या फिर फोम को यहाँ पे रखेंगे और एडी से ऐसे दबाएंगे। जिनके पैर ऊपर रहते हैं उनके लिए विशेषकर दबा दो, पूरा दबा दो। अब यहाँ भी जोर लगाना है और घुटनों को नीचे की ओर भी पुश करना है, धीरे 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 धीरे। कई कहते हैं ना कि मेरे घुटने ज़मीन पे नहीं टिकते, ऐसे, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। वो भी 10 सेकंड का होल्ड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द हो तो कम जोर लगाना है, ऐसे नहीं कि दर्द हो रहा है हम जोर लगाए जा रहे हैं। और कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, आराम आराम से करके हम अपने घुटनों को ऐसे ज़मीन पे टिका लेंगे। जिनके ऐसे टिक जाते हैं तो अच्छी बात है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ऐसे हाथ चला जाता है नीचे से, उनके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी जो एक्सरसाइज है, ये आप बॉल ले लीजिए। ये जिम की बॉल, एक प्रकार की अच्छी मजबूत बॉल है, ये गुब्बारा नहीं है, कभी आप गुब्बारा समझो। अब पैर कितने खोलने हैं, एक तो कई पैरों को ऐसे मिला के ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको पैर खोलने हैं। अगर किसी के पैर बिल्कुल सीधे हैं तो आप इतना ही अंतर रखेंगे पैरों में जितना हमारे शरीर का ढांचा है, इतना खोल के रखें। किसी के पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, बो लेग हैं, उनको ज़्यादा पैर खोलने हैं। ऐसे ज़्यादा पैर खोल के और फिर दबाना है, ऐसे हाथ यहीं के टिके रहेंगे ये पोजीशन में, और फिर इसको दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। जितना दबा सकते हो उतना दबा दो, पेन हो तो कम दबाव लगाना, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। ये भी 2 बार से लेके 10 बार 20 बार जितना आप चाहे कर सकते हो। इसको कुर्सी पे बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने बना रखा है। ये 5 आइटम है, आप कहीं भी कर सकते हो। इनको साथ रखिए, जिनके भी घुटनों में दर्द है, ये 5 आइटम अपने साथ रखिए और अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। अब जिनके बो लेग हैं उनको तो पैर खोलने हैं, जिनके नोकनी है, नोकनी मतलब घुटने अंदर की ओर है और पैर बाहर की ओर जा रहे हैं। बो लेग में घुटने बाहर की ओर जाते हैं, पैर अंदर की ओर जाते हैं। जिनके नोकनी है वो पैरों को मिला के करेंगे, हमें तो अब फिर खोलने हैं। तो ये बॉल उसमें भी काम आएगी, बो लेग में भी काम आएगी। बो लेग में पैरों को खोल के करना है, नोकनी में पैरों को मिला के करना है। अगर आपके पैर बिल्कुल सामान्य है तो पैरों को बिल्कुल सामान्य करके ये बॉल वाली एक्सरसाइज करना है। 10 सेकंड का होल्ड रखना है और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। ये बॉल को हम दूसरे रूप में भी यूज कर सकते हैं। किसी के घुटने इतने हज़र रहते हैं, कई ज़्यादा बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, कईयों के घुटने मुड़ते नहीं, ऐसे जाम रहते हैं, तो इसमें तो पाइप भी काम नहीं करेगा, ये भी ढीला पड़ जाएगा। फोम की तो कहानी क्या है ना। तो उसमें हम बॉल का इस्तेमाल कर लेंगे ऐसे, ये बॉल इसमें काम आ जाएगी जिनके घुटने ज़्यादा खड़े रहते हैं। अब सीधे होता है तो ठीक है, नहीं आप यहीं की यहीं बॉल लगा के ऐसे कर लो, ये कर लेंगे। या फिर इस बॉल को एडी टिका के इसको दबा लेंगे, जैसे फोम को दबाते हैं ना, ऐसे दबा देंगे। 10 सेकंड का होल्ड, पंजा अपनी ओर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोम की एक्सरसाइज है ये, सेम बॉल से कर लेंगे। किसी के घुटने ऊपर रहते हैं तो, क्योंकि कई प्रकार के दर्द होते हैं, किसी के घुटने नीचे नहीं टिकते, किसी के सीधे नहीं होते, या किसी के मुड़ते नहीं, कई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएगी। कईयों के तो मुड़ते नहीं, यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ तक कर लो, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती मोड़ दिया किसी ने, नहीं। घुटनों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, चाहे 1 साल लगो चाहे 6 महीना लगो, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो वेट। शुरुआत में 1 किलो लेना और 1 किलो से ज़्यादा नहीं करना। इसकी जगह आप मोटा तकिया ले सकते हैं, ऑप्शनली है सारे काम। अगर आपके पास मान लो जुगाड़ नहीं है पैसे का, कई कमज़ोर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, घुटने का दर्द गरीब अमीर नहीं देखता, वो करोड़पतियों को भी होता है बेचारे, जो गरीब है उनको भी होता है। जो खरीद सकते हैं वो खरीद ले, ना खरीद सकते अपना जुगाड़ कर लो। 1 किलो का वेट, पर जुगाड़ क्या कर ले, ज़्यादा तो महंगे हैं नहीं। आप डॉक्टरों को जा के दवाई खा के 5-10 हज़ार वहाँ दे आते हैं, तो ये आप अपने यहाँ से अड़ोस पड़ोस से खरीद के अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। अब ये बेल्ट की तरह बन जाएगा ये, ताकि हिलेगा नहीं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घुटनों के दर्द में सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं कि किलो वज़न के। बांध लिया। अब आप कुर्सी पे बैठ के लटका कैसे हिला भी सकते हैं, या फिर आराम से आप बैठे हैं, बैठे बैठे इनसे कर ली तो बैठे बैठे इनसे भी कर लेंगे। क्या करेंगे, अब ये पोजीशन ले लेंगे, ये पैर हवा में, पंजा मेरी ओर, ठीक है, ये पोजीशन करो। और ये एक्सरसाइज आप पंजा सीधा कर दो, ये वेट लगा के कर सकते हैं। जब आपके पास वेट है तो आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 20 बार कर लेंगे कैसे। 1, अब मेरे पैर की पोजीशन देखो, सीधा पैर है तो आपको सीधा ही रखना है। 2, पंजा मेरी ओर है, जितना मुड़ सके उतना मोड़ दो पैर को अपनी ओर। 3, अब पंजा बिल्कुल सीधा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो 10 बार करना, नहीं 20 बार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्सरसाइज ये कर लेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो गोल गोल घुमाने वाली ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम बेड पे या कुर्सी पे बैठ के करते हैं ना, तो आप ऐसे बैठ के इसको गोल गोल घुमा लीजिए। पर जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देनी है, चाहे वेट वाली दर्द करे तो छोड़ देना, बॉल वाली दर्द करे तो उसको छोड़ देना। ये बात ध्यान में रखना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसे नहीं कि मैंने तो वेट खरीदे हैं मैं तो करके मानूंगी या मानूंगा, ये तो बाद में कर लेना। धीरे धीरे घुटने ठीक होंगे तो बाद में कर सकते। घुमाने वाली मत करो, ये कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। अगर शुरुआत में वेट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो पूरे पैर की मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी तो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द आपको नहीं बढ़ाना है, दर्द तो हमें ठीक करना है। तो ध्यान से जो एक्सरसाइज बताई जाए वही करो। ये कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हो। ये 5 जो उपकरण हैं ये हम लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करो, बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के करो, अच्छी तरह से करो, पर गलत तरीके से नहीं करना है। एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है। अब ये एक्सरसाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे रोल दिया और ये बांध रखा है और ऐसे कर लो। ये वेट बांध के कर लो एक्सरसाइज, आगे पीछे पंजों को कर लो ऐसे, आप आराम से कर सकते हो। या फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया है एक्सरसाइज को वेट बांधे जिसे अंदर की ओर टच हो रहे हैं वो ऐसा निकाल के अपना और थोड़ा लेट के ऐसे, ये पैर ऊपर वाला पीछे ले जाएंगे और ये आगे ले आएंगे और इस पैर को ऐसे उठा लो,
बिल्कुल सीधा, और 10 सेकेंड का होल्ड रख लो। तो वेट बांध के हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टचिंग हो रही है वो धीरे धीरे खुलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, जिनके घुटने अंदर से टच हो रहे हैं यानी कि अंदर दर्द होता है, तो ये वीडियो आप देख के कर सकते हैं। तो ये 5 उपकरण हैं, इनको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। गलत तरीके से यूज करोगे तो दर्द बढ़ा लोगे। इनकी जगह ऑप्शनली आप जैसे 1 किलो आपके घर में कुछ भी सामान है वो बांध लीजिए। मैंने कहा था कि नमक की थैली हो या आपके घर में कुछ भी हो, बजरी हो, मिट्टी हो, सरफ की थैली हो, कुछ भी आप बांध सकते हैं। 1 लीटर की बोतल हो, खरीद सकते तो अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ से मिले वहाँ खरीद लेना। फिर भी आपको ये 5 आइटम नहीं मिले, हो सकता है आपको ये मिल जाए ये ना मिले, ये मिल जाए ये ना मिले, तो जो भी आप खरीद सकते हो बाहर से खरीद लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास फ़ोन कर दीजिए कि हमें 5 आइटम चाहिए या 4 आइटम चाहिए या 3 आइटम चाहिए, ठीक है। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो सामान भी आप लोगों को मैं पहुँचा दूँगा। तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है कि हमें किट चाहिए। मेरे नंबर है 94 662 23 669, 94 662 23 669, अच्छे से लिख लीजिए। आप अपने एक्सरे भी मेरे पास भेज सकते हैं, एक्सरे के अनुसार मैं आपको जो वीडियो होगा मैं वो भेज दूंगा, ठीक है। और जो काम है, जो पर्सन है वही बताएं मेरे को, बेफालतू में वैसे नहीं फ़ोन करें कि मेरा दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए। जो मैंने उपकरण बता रखे हैं वो अच्छे से इस्तेमाल करो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। उपकरण मंगाने के लिए आप अपना पूरा पता मेरे इस पे डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, पिन कोड सहित। मैं आपको उसी पे अपने ये जो पेमेंट होगी वो बता दूंगा। भाई अलग अलग जगह के लगेंगे। वैसे किट 1500 रुपये की किट है और मंगाने का चार्ज कोई कहाँ से, लगभग कोई 300 में जाएगा, कोई 400 में जाएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बात मैं और कह रहा हूँ, कई पूछते हैं कि वहाँ सस्ता मिल रहा है। पहले तो आपको जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से ले लो। कहीं से भी ना मिले तब मेरे पास फ़ोन करना। मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए भेज सकता हूँ। चाहिए तो मंगा लेना, नहीं कोई दुकानदारी मत करना मेरे साथ, ठीक है। नहीं औरों के बाहर से भी खोद दो कोई बेचारे को, तो जिसको ज़रूरत है वो मंगा लेना। और जो मैंने तरीका बताया है इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसकी जगह आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, तकिया, टावल, कुछ भी कर लेना, जैसे चुन्नी, दुपट्टा, पर अच्छे से करना। ये मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आपने उपकरण भेजे, हम अच्छे से एक्सरसाइज कैसे करें। जैसे जैसे आपके मेरे पास प्रश्न आते हैं वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू उत्तर दे देता हूँ। और जो मैं आप बता रहा था कि घुटनों के दर्द में सावधानी क्या क्या रखनी है, कि पैदल ना चलें, अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े, खट्टी चीज़ें ना खाएं, बाई चीज़ें ना खाएं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सैर बिल्कुल बंद कर देना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करनी आपको, तो ठीक है। ऐसे ही वीडियो में रोज़ाना मिलते रहेंगे। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये सूचना पहुंच सके और अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।